आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 18 अगस्त है 2021। क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री हायर सेकेंडरी स्कूल वर्नो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमने बीच में छोड़ा था बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ माय फादर। तो अब हम ये कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पहुँचे थे कोलराज लॉ पे। ये हमारा तीसरा चैप्टर जो हम ऑनलाइन पढ़ने जा रहे थे। तो इसमें यहाँ ये हम रुके थे कोलराज लॉ पे। तो अब हम फिर से मिलते हैं। तो मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जितने सारे लेक्चर्स मैंने दिए कुछ ही मैंने एलएमएस पे अपलोड किए हुए हैं। ज़्यादातर मैंने डायरेक्ट यूट्यूब पे या डायरेक्ट आपके ग्रुप में डाल दिए थे बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल फॉल्ट इन माय मोबाइल। तो दूसरी बात ये मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आई वाज डिलीवरिंग माय लेक्चर्स ऑन द मार्कर बोर्ड बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द ग्लेजिंग द शाइन जो आती थी बोर्ड की, तो उससे आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो जाती थी। अब मैंने ये स्किप किया है कि मैंने एक एडवाइस ली यूट्यूबर से, उसने बताया कि ऐसे आप कर सकते हैं, एक कागज़ पे लिख के ये आप अपलोड कर सकते हैं एक स्टैंड पे मोबाइल लगा के, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। दिस वाज द एडवाइस ऑफ वन यूट्यूबर। तो आई हैव कंसल्टेड दैट एडवाइस। हम देखेंगे अगर इसमें विजिबिलिटी अच्छी आती है और इसमें क्वालिटी डिटीरिएट नहीं हो जाती है देन वी विल कंटिन्यू दिस प्रोसीजर। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे थे कोलराज लॉ पढ़ना है हमें। उससे पहले कोलराज लॉ पे डायरेक्ट हिट नहीं हम कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी तो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड, यू विल say that we have not understood this कोलराज लॉ डायरेक्टली। सो बेहतर ये है कि हम रिकैप्चुलेट करेंगे पुराने सबक जो हमने पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, उसमें पढ़ा था हमने कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ये बहुत कुछ टर्म्स आपने सुने हैं पिछले वाले लेक्चर्स में। फिर से हम थोड़ा सा इसको रिकैप्चुलेट करने जा रहे हैं इन ब्रीफ। तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए। ये मैंने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा लेंथ ऑफ द सेल होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस इज द अपोजिट ऑफ कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इज द ईज विथ विच द करंट फ्लोज एंड रेजिस्टेंस इज अपोजिट, इट इज़ द अपोजिट बिहेवियर ऑफ कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस के अपोजिट जो कोई फोर्स है जो कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट या कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर रोक लेता है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली टू ए। जैसा आप हम यहाँ भी ऑब्जर्व कर लेते हैं घर में, जितना हम ट्रांसफार्मर से दूर होंगे उतनी हमें हमारी बिजली कम होगी बिकॉज ऑफ लार्जर रेजिस्टेंस। जितनी तार मोटी होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, उतना बिजली ज़्यादा होगी, कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। सो दिस दे हैव इनवर्स रिलेशन। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे तो देन आर इज इक्वल टू एल बाई ए एंड बीच में आ गया रोह। रोह इज द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज समथिंग एल्स। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। जैसे आप देखते हैं कॉपर में अलग कंडक्टेंस है, अलग रेजिस्टेंस है। इसी तरह आयरन में अलग कंडक्टेंस है, अलग रेजिस्टेंस है। आयरन में ज़्यादा रेजिस्टेंस है, कॉपर में कम रेजिस्टेंस है। कॉपर में कंडक्टेंस ज़्यादा है, आयरन में कंडक्टेंस कम है। सो दिस इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी अगर इसको हम मैनिपुलेट करेंगे, रेजिस्टिविटी इक्वल आर, ये यहाँ जाएगा ए बाई एल, रेजिस्टेंस को आर ए बाई एल। इसी तरह कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस इज द अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। सो कंडक्टेंस इज ऑलवेज, कंडक्टेंस को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द कैपिटल लैम्डा इज 1 बाई आर। और यहाँ हम लिखेंगे 1 बाई आर इंटू एल बाई ए, जो कि आर इसके बराबर है। सो दिस इज, आप ये लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1 बाई आर एल बाई ए। तो कंडक्टेंस डिपेंड, ये कंडक्टेंस जो है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये एक्चुअली ये है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई और एल बाई ए। कंडक्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो फिर इनमें डिसोसिएशन ज़्यादा पूरा होता है। एट इनफिनाइट डाइल्यूशन 100% डिसोसिएशन हो जाता है, तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। लिहाजा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। अगर वीक है, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड है हमारे पास, तो सो दैट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो डिसोसिएट नहीं कर पाता है। वो अगर उसको हम डाइल्यूट भी करेंगे दैट कंडक्टेंस इज लेस। स्पीड ऑफ द आयंस पे डिपेंड करता है। तो जितनी स्पीड ऑफ आयंस होंगी, चूँकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द आयंस, देयर चार्ज, देयर साइज, देयर डिग्री ऑफ सॉल्वेशन।
तो जैसे मेटेलिक कंडक्टर्स में डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल हैं कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी पे चार्ज डिपेंड करता है। यहाँ तो स्पीड ऑफ आयंस, कितने आयंस हैं, कितने फ्री आयंस हैं, उन पर डिपेंड करता है। बोले स्पीड ऑफ आयंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, जितनी कम होगी उतनी कम होगी। तो स्पीड डिपेंड्स अपॉन द साइज़। छोटा साइज़ होगा तो ज़्यादा तेज़ भागेगा, बड़ा साइज़ होगा तो कम भागेगा चार्ज पे। चार्ज से डिग्री ऑफ सॉल्वेशन बन जाता है। अगर डिग्री ऑफ सॉल्वेशन ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा सेफियर बना है बाहर सॉल्वेंट का, तो फिर बड़ा मॉलिक्यूल भागने में इसको मुश्किल हो जाए, मुश्किलात पेश आ जाएंगे, तो उस लिहाजा कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट भी है। अगर सॉल्वेंट ऐसा है जो इसको आयनाइज कर लेता है फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप डालो वाटर में, 100% आयनाइज हो जाएगा। ऑल द आयन्स विल बी HCl। अगर इसको आप इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बेंजीन में डाल दोगे, इट इज़ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो 1% डिजॉल्व हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, बाकी HCl ऐसे का वैसे रहेगा। विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, विस्कोसिटी मोटापन, इसमें विस्कस फोर्स जो होता है, कोहेसिव फोर्स जो होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो इसमें जितना विस्कोसिटी ज़्यादा है इतना मॉलिक्यूल आयन्स कम भाग सकेंगे, तो लिहाजा कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर, जैसे जाहिर सी बात है, टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है, डेंसिटी कम कर लेता है, तो लिहाजा जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा इतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, डेंसिटी कम होगी तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। ये चीज़ मैंने हाईलाइट किया है कि ये इसके हवाले से हमें कोलराज लॉ पढ़ना है। कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा आयन्स की कंसनट्रेशन होगी, वो आपस में धक्का मुक्की करेंगे, कोलिजन्स वहाँ ज़्यादा होंगे और वहाँ इंटरेक्शन भी होंगे उनकी आपस में अपोजिट चार्जेस की, तो लिहाजा ज़्यादा नहीं भाग पाएंगे, कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। कंसनट्रेशन इज रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो लिहाजा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कम हो जाएगी। हायर कंसनट्रेशन जितनी होगी, इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, तो डाइल्यूशन जितना होगा, जितना डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, तो उतनी ही ज़्यादा कंडक्टेंस बढ़ेगी, बिकॉज आयन से अपार्ट होंगे और उनकी फ्री मोबिलिटी होगी। सो लिहाजा दिस इज़ द कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको कहते हैं लैम्डा, कैपिटल लैम्डा, एंड दिस ऊपर मैंने जो राइट सुपरस्क्रिप्ट पे नोट लगाया है, दैट मीन्स एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इफ द इलेक्ट्रोलाइट इज 1 मोल, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल को हम डिजॉल्व करते हैं, करते जा रहे हैं, एक स्टेज पहुंचेगा जहां ग्राफ कंडक्टेंस का ग्राफ पीक पे आ जाता है, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। जो मोलर कंडक्टिविटी होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, it depends upon the conductivity on rather specific conductivity। SI यूनिट में हम उसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी नहीं कहते हैं बल्कि कंडक्टिविटी ही कहते हैं। कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन 1000। अगर इनको हम यूनिट में तब्दील करेंगे जो कि ये कंडक्टिविटी दैट इज साइमन्स पर मीटर, जो कंडक्टिविटी साइमन्स में मेजर करते हैं, तो रेजिस्टेंस ओम्स में मेजर करते हैं। ओम्स का इनवर्स है साइमन, अच्छा, या मोह। साइमन्स साइमन्स पर मीटर, या ये कंसंट्रेशन मोल्स पर क्यूबिक मीटर जो मेजर करते हैं। -1 एंड -1 कैंसिल, यहाँ -2 रहेगा, तो अगर हम इस -2 को ऊपर ले जाएंगे, m-2, ये m+2 बनेगा, इस मोल को ये +1 है, ये ऊपर ले जाएंगे -1, सो इट्स यूनिट इज साइमन मोल स्क्वायर पर मोल, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। अब कोलराज लॉ क्या कहता है? कोलराज ने बहुत बड़ी चीज़ ऑब्जर्व की है इन केस ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। उसने क्या देखा? उसने बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईच आयन इन द इलेक्ट्रोलाइट कंट्रीब्यूट्स अ डेफिनेट अमाउंट टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टेंस। ये मोलर कंडक्टेंस जो है, जो कंडक्टेंस किसी इलेक्ट्रोलाइट का है, इसमें हाथ है दोनों आयन्स का। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड को हम डिजॉल्व करते हैं, फिर इसमें कंडक्टेंस मेजर करते हैं। द कंडक्टेंस इज बिकॉज ऑफ Na+ एंड Cl-, दोनों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड को हम डिजॉल्व करेंगे, जितना सारे कंडक्टेंस होगी इसमें, ये इट इज़ बिकॉज ऑफ K+ एंड Cl-, दोनों आयन्स इसमें कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर हम इसको डाइल्यूट करेंगे, इन्फिनाइट डाइल्यूट, देन इसकी कंडक्टेंस 100% कंडक्टेंस रहती है कि इनकी मोबिलिटी फ्री रहती है, तो आयन्स बिल्कुल सॉल्ट पूरा डिसोसिएट हो जाता है, तो उनकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है। या हम ये कह सकते हैं, अगर हम इन्फिनाइटली डाइल्यूट करेंगे, यानी डाइल्यूशन इतना करेंगे जिससे ज़्यादा फिर कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगी, दैट इज कॉल्ड इन्फिनाइट डाइल्यूशन। व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट इज डिसोसिएटेड 100%, इसमें 100% डिसोसिएशन होगा, जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, पोटेशियम क्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, तो ईच आयन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी। जो कंडक्टिविटी है, हर एक आयन का इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। ये आयन का कंट्रीब्यूशन होना इरेस्पेक्टिव ऑफ द अदर आयन। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, दोनों में क्लोराइड है,
सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। एक में भी अगर सोडियम क्लोराइड की हम कंडक्टेंस देखेंगे इसका एक वैल्यू निकलेगा, पोटेशियम क्लोराइड की कंडक्टेंस देखेंगे तो इसका भी एक वैल्यू होगा। तो लिहाजा ये क्लोराइड की कंडक्टेंस अलग से है, दूसरे में भी क्लोराइड की कंडक्टेंस उतनी ही होगी। अगर हम पोटेशियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड को डिसोसिएट करेंगे, डिजॉल्व करेंगे 100% एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, फिर कंडक्टेंस देख लेंगे, इसका एक वैल्यू निकलेगा। फिर पोटेशियम क्लोराइड को भी डिजॉल्व करेंगे एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ऑल द क्लोराइड आयंस विल बी डिसोसिएटेड अपार्ट। तो क्लोराइड का कंट्रीब्यूशन यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, इट विल बी सेम हो। वहाँ सोडियम क्लोराइड में भी उतना होगा, पोटेशियम क्लोराइड में भी उसका इतना ही कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन सोडियम का अलग होगा, पोटेशियम का अलग होगा। वो हमें कैसे पता चलेगा, अभी मैं दिखा देता हूँ। यानी उसने बताया कि मोलर, ये लिख लीजिए, ये सिंबल देख लीजिए आप, इसने बताया कि मोलर कंडक्टेंस, दिस इसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस, एम इसमें लिखा है मोलर कंडक्टेंस, जो ऊपर नॉट मैंने लगाया है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्ट, ये सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे सॉल्ट, इसको molar conductance of this salt. Molar conductance of this salt at infinite dilution is equal to molar conductance of the cation, प्लस को हम कैटायन लिखेंगे, लैम्डा से इसने को स्मॉल लैम्डा से रिप्रेजेंट किया क्योंकि छोटे लैम्डा मिल के बड़ा लैम्डा बनाते हैं। सो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज ऑफ द सॉल्ट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ द कैटायन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ द एनायन, माइनस एनायन है प्लस कैटायन है, दिस इज एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। So molar conductivity of the salt can be calculated using Colrat's law from the molar conductivity of its constituent. अगर हमें एक बुक दी हुई है लिटरेचर में दिया हुआ है हर एक आयन उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कितना है, अगर हमें सॉल्ट का निकालना होगा हम सिंपली उनको ऐड कर लेंगे, हम निकाल सकते हैं। व्हाट इज द विच इज़ प्रेजेंट ऑलरेडी इन द लिटरेचर पे दिया हुआ है हर एक आयन की मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, इनकी सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, इन दो को कैटायन और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करके हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मोलर कंडक्टिविटी सोडियम की कोई दी हुई है 10 है, इसकी 20 है, तो टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड कितनी होगी, 10 और 20 हो गए 30 साइमन्स पर मोल स्क्वायर, साइमन्स मीटर स्क्वायर पर मोल। अब एक और चीज़ यहाँ है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैसे हम निकालेंगे, क्योंकि उसमें आयन्स डिसोसिएट होते ही नहीं। उसके लिए भी हमें एक रास्ता निकल गया यहाँ कोलराज लॉ के जरिए से कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी कैलकुलेटेड इनडायरेक्टली फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को निकाल के उसमें आयन्स देख के मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिटरमाइन कर सकते हैं। वो कैसे, ज़रा आप देख लीजिए। हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सॉल्ट इसको किसी चीज़ में भी डिजॉल्व करो ये 100% डिजॉल्व नहीं हो जाएगा। अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैसे पता चलेगी जब इसमें आयन्स बने ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl H एंड Cl, फिर निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट, फिर निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। ज़रा आप देख लीजिए कितना अच्छा है ये कोलराज लॉ, कैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकाल लिया है। यहाँ HCl H और Cl CH3COONA माइनस NaCl, अगर हम इसमें Na घटाएंगे इसमें Cl घटाएंगे, यहाँ रहता है CH3COO और H का, इसकी जितनी मोलर कंडक्टिविटी होगी वो एसिटिक एसिड की होगी, यानी HCl की कितनी है, सोडियम एसिटेट की कितनी है, माइनस सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को घटाओ, इसमें सोडियम का कंट्रीब्यूशन कितना है वो घटाएंगे, इसमें Cl का कंट्रीब्यूशन कितना है वो घटा देंगे, तो बाकी रहेगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। ज़रा हम देख लेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ दिस एसिटिक एसिड, यानी ये कैसे हमें पता चलेगा, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। इट इज़ बिकॉज ऑफ H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन, इट इज़ बिकॉज ऑफ एसिटेट आयन एसिटेट माइनस एंड सोडियम प्लस, माइनस कर लेंगे इट इज़ बिकॉज ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस। अब इनको घटाओ, दिस Cl एंड Cl विल कैंसल, दिस Na एंड Na विल कैंसल, Cl will cancel and Na will cancel, वहाँ रहेगा दिस एंड दिस। सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट। अब यहाँ एक और चीज़ आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा, दिस इज पोटेशियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम क्लोराइड, दोनों में क्लोराइड है, इसमें भी क्लोराइड इसमें भी क्लोराइड। दिस इज पोटेशियम ब्रोमाइड सोडियम ब्रोमाइड, इसमें भी ब्रोमाइड इसमें भी ब्रोमाइड।
इस क्लोराइड का कंट्रीब्यूशन अलग है, सोडियम क्लोराइड का कंट्रीब्यूशन उतना ही है, इसमें भी इसमें ब्रोमाइड का कंट्रीब्यूशन उतना ही है, इसमें भी ब्रोमाइड का कंट्रीब्यूशन इतना ही है। अब फर्क क्यों है, वजह वैल्यूज अलग अलग क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ K प्लस, इट इज़ बिकॉज ऑफ Na+। इसमें इसका वैल्यू इतना ही है, इतना है, इसका इट इज़ डिफरेंस, दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ K प्लस एंड Na+। अगर हम इन दो वैल्यूज़ को घटा देंगे, KCl को NaCl से घटा देंगे, वहाँ रहता है डिफरेंस 23.41। अब इसी तरह KBr और NaBr की इन दो वैल्यूज़ को आपस में घटाओ, वहाँ भी रहता है 23.41। इसका मतलब ये है कि कंट्रीब्यूशन द कंडक्टेंस ड्यू टू दिस Cl आयन हियर एंड हियर, इसका वैल्यू जो है दैट इज़ 23.41। इसी तरह ब्रोमीन का जो है दैट इज़ 23.41, यानी कॉमन आयन्स विथ सेम चार्ज, इनका कॉमन आयन है, सेम चार्ज है, तो इनका ये जो कंट्रीब्यूशन ये जो है इसमें कंडक्टेंस में यही है। दिस इज़ कोलराइट्स लॉ एंड दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ द कोलराइट्स लॉ। बस आज इतना है।